सुमोना सुहागरात के कमरे में सकुचाई सी बैठी थी। बेड पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। पूरा कमरा इत्र की मंद मंद खुशबू से महक उठा था। हल्की सी आहट पर सुमोना रोमांचित हो उठती थी कि कहीं उसका पति अनिल तो नहीं आ गया। थोड़ी ही देर में उसे दरवाजे के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने गौर किया तो पता चला कि यह उसके ससुर जी की आवाज़ थी। वह सुमोना के पति अनिल को समझाते हुए कह रहे थे, देखो बेटा, आज की रात मर्दानगी साबित करने की रात होती है। तुम बिल्कुल भी मत घबराना। जब तक कमरे के बाहर चीखने की आवाज़ ना आ जाए, हमारे यहाँ सुहागरात पूरी नहीं मानी जाती। ससुर जी की बातें सुनकर सुमोना कांप उठी। उसने तो सोचा था कि उसका पति कमरे में आएगा तो उससे प्यार भरी बातें करूंगी। दोनों एक दूसरे को समझेंगे। पहले दोनों दोस्ती करेंगे, फिर प्यार होगा, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो मेरे ससुर जी तो अपने बेटे को अलग ही पाठ पढ़ा रहे हैं। सुमोना का दिल घबरा उठा है कि सचमुच उसका पति उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। फिर जब उसका पति कमरे में आया तो सुमोना चौंक गई। डर के मारे वह उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने हमेशा से एक सुखद गृहस्थ जीवन का सपना देखा था, लेकिन आज उसके सारे सपने दांव पर लगे हुए थे। अनिल कमरे में आते ही उसका घूंघट उठाया और उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश करने लगा। सुमोना ने पूरे बदन पर मानो करंट सा दौड़ने लगा। उसे वो स्पर्श कांटों की तरह चुभने लगा। उसने अपने पति को थोड़ा दूर धकेल दिया और बोली, अरे आप शराब पी कर आए हैं। उसका पति गुस्से में चीखते हुए बोला, मैं कुछ भी करके आया हूँ। आज से मैं तेरा मालिक हूँ और मेरी जो मर्जी होगी मैं तेरे साथ वही करूँगा। तूने मुझे पीछे धकेलने की हिम्मत कैसे की? इतना कहकर वह फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बार तो वह पहले से ही तैयार थी। उसने एक जोर का तमाचा अपने पति के गाल पर जड़ दिया। इस तमाचे से वह बौखला उठा और दोगुनी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ा। सुमोना ने एक डंडा उठाया और पीटना शुरू कर दिया। कमरे के बाहर चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। घर के लोग कमरे के बाहर खड़े हो गए। सुमोना ने दरवाज़ा खोला तो उसके ससुर जी चिल्लाते हुए बोले, बहू, यह तुम क्या कर रही हो? सुमोना गुस्से से बोली, आप अपने बेटे को क्या सिखा रहे थे? अगर आपको बहू की चीख सुननी थी तो अपने बेटे की चीख भी सुन लो। यह सुनकर उसके ससुर जी ने सिर झुका लिया। सुमोना बोली, जिस घर में बड़ों की सोच ऐसी है, उस घर के बेटे में कैसे संस्कार होंगे? मुझे समझ में आ गया है। अब मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना। उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया और वह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके पति को जेल हो गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।